हेलो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावर सॉकेट क्या होता है, पावर सॉकेट के कनेक्शंस कैसे होते हैं और पहचानना कैसा है कि ये पावर सॉकेट है या लाइट सॉकेट है। ठीक है, पहचानने के लिए जो है आपको हमेशा सॉकेट को पलटना पड़ेगा। उसके पीछे जो है दो रेटिंग्स लिखी होती है। एक रेटिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर उसके पीछे लिखा है 6 एम्पियर तो ये जो है ये लाइट सॉकेट होता है। अगर उसके पीछे लिखा है 16 एम्पियर तो ये जो है ये आपका होता है पावर सॉकेट। ठीक है, दो टाइप के सॉकेट हम ज्यादातर घर में यूज करते हैं, एक लाइट सॉकेट 6 एम्पियर वाला, एक पावर सॉकेट 16 एम्पियर वाला। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। एक आपका 16 एम्पियर वाला 6 एम्पियर वाला सॉकेट होता है, एक 16 एम्पियर वाला। 6 एम्पियर वाला हम कहाँ पे यूज करते हैं, ज्यादातर हमारे स्विच बोर्ड में लगा होता है, जैसे चार्जिंग के लिए, टीवी कनेक्शन के लिए, सेटअप बॉक्स कनेक्शन के लिए, छोटी छोटी चीजें जो छोटे लोड है वो वाला। और पावर सॉकेट वहां पे होता है जहां पे आपका जैसे फ्रिज लगना है, फ्रिज के लिए। उसके बाद में आपका लगेगा गीजर, हीटर, ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं 16 एम्पियर वाला सॉकेट यूज करते हैं। कैसे पहचानना है, उसके पीछे लिखा रहेगा कि ये जो सॉकेट है ये 16 एम्प क्या है। ठीक है, अगर 16 एम्पियर है तो पावर सॉकेट है। दिखते दोनों सेम ही है, 16 एम्पियर और 5 एम्पियर वाले है ना, हल्का सा फर्क है पर दिखते सेम ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये वाला मैंने जो बताया था, इस वाले सॉकेट के हम क्या करते हैं कनेक्शन करके देखते हैं। इसमें चारों चीजें हैं, फ्यूज भी है, इंडिकेटर भी है, सॉकेट भी है और स्विच भी है। बाकियों में जो है सिर्फ स्विच है, कहीं पे फ्यूज नहीं है। तो ये वाला मेन वाला कर लेते हैं हम। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे, किस साइड से किस साइड पलटना है मैं बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से हम क्या कर रहे हैं इसको पलट रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ये जो इंडिकेटर है वो इस साइड चला जाएगा, आपका फ्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका सॉकेट जो है वो यहाँ से यहाँ पलट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसको इस साइड सॉकेट आएगा और स्विच जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके कनेक्शन। कैसे होंगे कनेक्शन, देखिए हमने इसी जो सॉकेट को है यहाँ पलटा के मैंने छोटी सी डायग्राम बना ली है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये वाला सॉकेट जो है वो आपका ये है, ये वाला जो है आपकी ये चीज है, इंडिकेटर तो मैंने लाल कलर में बताया ही है, और ये जो छोटी सी नीली लाइन के साथ मैंने यहाँ पे बनाया है वो है फ्यूज। ठीक है, चलो तो इसके हम क्या करते हैं कनेक्शन शुरू करते हैं। कनेक्शन करने के लिए आपको हमेशा पता है कि जो आपकी फेज वायर आएगी हमेशा कैसे आएगी, पहले स्विच में आती है, पर यहाँ पे क्या है ऑलरेडी फ्यूज है इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो फेज वायर आएगी वो आपकी कहाँ से आएगी, वो जाएगी सबसे पहले फ्यूज में। ठीक है, उसके बाद में जो है वो वहां से निकल के जाएगी आपकी सॉकेट में। अब आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जो सॉकेट के कनेक्शन होते हैं, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यल। अगर मैं सॉकेट को पलट दूं तो आपका यल कहाँ पे आएगा, इस साइड में। तो आप जब भी सॉकेट के कनेक्शन करो तो सॉकेट के राइट साइड में ही आपका फेज वायर आना चाहिए। राइट साइड में फेज वायर, यानी यहाँ पे अगर मैं टेस्टर कनेक्ट करूंगा तो मेरा टेस्टर लगना चाहिए। ठीक है, हमने अब ये पूरा डब्बा पलट दिया है तो आपका जो राइट साइड है वो कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से एक वायर जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब इंडिकेटर के कनेक्शन करने के दो तरीके हैं। एक इंडिकेटर कनेक्शन ऐसा होता है कि स्विच ऑन करूं तो लगना चाहिए, अगर स्विच ऑन करने के बाद लगना चाहिए तो मैं क्या करूंगा स्विच के बाद से इसको कनेक्शन दूंगा। ठीक है, अब बची कौन सी आपकी वायर, न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये हम ला लेते हैं अभी। न्यूट्रल वायर कहाँ कहाँ जाएगी, फ्यूज में तो जानी नहीं है। इंडिकेटर एक छोटा सा लैंप है, लैंप यानी लोडी होता है, तो इसको दोनों फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं इसको फिर ले लेते हैं यहाँ पे न्यूट्रल। ठीक है, ये आ गई आपकी न्यूट्रल वायर, ये आ गई आपकी लाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं फेज वायर। ठीक है, ये हो गया आपका स्विच। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि
मेरा जो इंडिकेटर है, ये वाला इंडिकेटर जैसे ही, या तो ऑलरेडी ऑन चाहिए कि इसमें मुझे दिखना चाहिए कि पावर है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका आप कनेक्शन कैसे करोगे? आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ से जो फ्यूज के बाद से हमने, ये स्विच के बाद से जो हमने वायर लगाई थी वो मिटा देते हैं, और आपका जैसे ही फ्यूज आएगा, फ्यूज के बाद से ही हम क्या कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी, जैसे ही आपका सर्किट ऑन होगा, सबसे पहले इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, मतलब ये इंडिकेटर आपका कंटिन्यू ग्लो करेगा, चाहे आप लोड लगाएं या ना लगाएं। तो आपके दो तरीके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वायर मैंने यहाँ पे ग्रीन यूज किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्रीन है, ये अपना न्यूट्रल वायर है। ठीक है, इसको फिर से अगर बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप डायग्राम बना लो, आपके अगर नोटबुक हो साथ में तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ गई न्यूट्रल वायर, ब्लैक कलर में यहाँ पे कनेक्ट हुई। एक तो यहाँ से ले लो या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, तो आप यहाँ से ले लो इसको डायरेक्ट। ये आपका न्यूट्रल। अब बची वाला ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम करते हैं अर्थ वायर बोलते हैं इसको। अर्थ वायर के लिए हम कौन सी वायर यूज करेंगे? ग्रीन कलर। ठीक है, मैं लेता हूं यहां से ग्रीन कलर की वायर, और बाहर से जो हमारा अर्थिंग पॉइंट आएगा वो हम सीधे लाके इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका अर्थ पॉइंट। इसका सिंबल इसी तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको ये क्यों बोला कि आपके सॉकेट में हमेशा राइट साइड में ही फेज आना चाहिए, कंपलसरी। क्यों कंपलसरी मैं इसको कह रहा हूं? क्योंकि आपकी जो पिन होती है 3 पिन, उसके अंदर का आप अगर कनेक्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये राइट साइड में क्यों चाहिए। ये पिन है। अब इसको अगर आप जूम करके देखो, या फिर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला देखिए, यहाँ पे लिखा है एल। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है फेज वायर। यहाँ पे लिखा है एन। एन का मतलब क्या है? न्यूट्रल। और ये तो आपका अर्थ पॉइंट है ही। यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना होता है, और ई लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ई। अगर इस पिन को पलट के मैं अंदर इस सॉकेट में कनेक्ट करूं, तो आपका जो लाइन वायर है वो कहाँ पे जाएगा? लाइन वायर आपका कहाँ पे कनेक्ट होता है? हमेशा राइट साइड में, यहाँ पे कनेक्ट होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा सॉकेट का डिजाइन और स्विच का ये प्लग का डिजाइन मैच करना चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए फेज प्रॉपर फेज पे ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप उल्टा लगा दोगे तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे होगा ये कि आपके सर्किट के अंदर माल फंक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकता है। आपका फ्रिज का कोई इन्वर्टर हो जिसको प्रॉपर फेज कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो वो हो सकता है उल्टा कनेक्ट होने की वजह से जल जाए अंदर का कोई सर्किट। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कनेक्शन। पर पावर लोड है कौन कौन से और कहां पे हमें ये सॉकेट लगाना है? ठीक है, पहला आपका लोड होता है सबसे मेन वाला, जहां पे ये पावर सॉकेट लगना चाहिए। एक होता है एसी। घर में अगर आपके एसी है तो वहां पे यही टाइप के पावर सॉकेट लगेंगे। कौन से वाले? 16 एम्पियर वाले। याद रखिएगा, 16 एम्पियर वाला ही सॉकेट पावर सॉकेट होता है। 6 एम्पियर वाला लाइट सॉकेट होता है, जहां पे चार्जर वार्जर टीवी भी कनेक्ट कर लो, छोटा होता। दूसरा आपका लोड जहां पे लगना चाहिए वो है गीजर, या फिर आपको हम उसको बोलते हैं हीटर। ठीक है, तीसरा आपका लोड है मोटर, वहां पे भी पावर सॉकेट होना चाहिए। सिंपल छोटे सॉकेट लगाओगे, वो छोटा सॉकेट जो है पिघल जाएगा पीछे से ना। पिन आपने हमेशा देखी होगी काले होगी, पिघल गई है, खराब हो गए सॉकेट। ठीक है, चौथा आपका लोड है, इसको हम बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज का देखो पावर वैट तो कम है, पर ये कंटिन्यू कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको पावर सॉकेट देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है? 5 नंबर पे आएगा हमारा माइक्रोवेव। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो वो भी पावर सॉकेट से ही कनेक्टेड होगा। 6, उसके बाद में आपका आएगा वॉशिंग मशीन। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो ये भी कनेक्ट होगी। देखिए
ये जो चीजें जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, इसके सॉकेट आप हमेशा एक जगह लगा दो और दोनों को चेंज करते हुए ये भी कर सकते हो, पर हमेशा अलग अलग लगाना ही अच्छी बात होती है। अब बात आती है कि इस सॉकेट के लिए वायर कौन सा यूज किया जाए। वायर मैं आपको बताता हूँ, वायर आप इसके लिए हमेशा यूज करोगे 2.5 mm का। 1.5 mm वायर से आपके पावर सॉकेट के कनेक्शंस नहीं किए जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वायर साइज जो है, यहाँ पे लिखता हूँ पावर सॉकेट वायर साइज, इसको आप 2.5 mm। 2.5 mm कौन कौन से वायर, फेज, न्यूट्रल, अर्थ को आप 1.5 एम्पियर लगा सकते हो फेज और न्यूट्रल के लिए, ठीक है। अर्थ को जो है, अर्थ अगर वायर होगा तो आप उसके लिए 1.5 mm यूज कर सकते हैं, और आपको फेज न्यूट्रल के लिए 2.5 mm ही यूज करना है। आई होप कि आपको पावर सॉकेट समझ में आ गया होगा। सो लाइट सॉकेट तो आप हमेशा वायरिंग करते ही हैं स्विच बोर्ड के अंदर, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पर ये जो बात है पावर सॉकेट वाली कि कहाँ पे लगता है, किस तरह लगता है, ये वायरिंग आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।